ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने इस चार्ट को लगाया और हमने लगभग 12:02 में हमने ट्रेड लिया है। आप देख रहे होंगे कि लगभग हमने मूविंग एवरेज के पास ट्रेड लिया, जहाँ पे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और जो प्राइस है रिटेस्ट करने रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया गया है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और ये वीडियो आपको ट्रेड करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इस वीडियो को सीखने के हिसाब से देखिए, ना कि ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से। देखिए, ये बिल्कुल एक डेमो ट्रेडिंग वीडियो है, इसमें कोई भी असली रुपया नहीं लगाया गया है। ये सिर्फ एक डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको सिखाने के उद्देश्य से बनाया गया एक वीडियो है। और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा सकूँ कि किस प्रकार से हमको ट्रेडिंग करना है और किस प्रकार से हमें एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के हमें बड़े टारगेट के लिए रुकना है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया है, लगभग 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और लगभग हम 1:7 रेशियो के हिसाब से काम करने वाले। यानी अगर हमने 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया तो हम इस ट्रेड में 28 रुपये कमाने के लिए बैठे 1:7 रेशियो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको बहुत से लाइनें भी दिख रही होंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और यहाँ पे आपको 2 मूविंग एवरेज भी दिख रहे होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी के बेस पे हमने ट्रेड लिया है और यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आप ट्रेड को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। तो ये सब कुछ ट्रेड लेने के बाद काम आता है। तो बिल्कुल हमने ट्रेड ले लिया है और हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बड़े टारगेट के लिए रुके। अब अभी करंट में आप देखोगे तो हमें 1:2 का टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट मिल गया। चाहे तो हम यहाँ पे भी निकल सकते हैं, अगर आपको निकलना है तो आप 1:2 के टारगेट के सेट के भी निकल सकते हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम 1:7 का जो हमारा टारगेट है तब भी हम निकलेंगे। अभी करंट में हमें 1:4 का टारगेट मिल गया है। लगभग यहाँ से हमें 12 पॉइंट हमें कैप्चर करने को मिले, लेकिन अभी करंट में हम नहीं निकलेंगे, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम निकलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं फिर से कि एक डेमो ट्रेडिंग वीडियो है, इसमें हमने कोई रियल पैसा नहीं लगाया। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ये इस वीडियो का उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेड लेने के पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ यही है। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 मूविंग एवरेज है और 2 मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आया तब हमने ट्रेड लिया। प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने मूविंग एवरेज के पास आया, तो एक सिंपल सा यहाँ पे उद्देश्य था कि प्राइस रिटेस्ट करने आया है, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट को। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 24,170 पे मार्केट आया और अभी करंट में 24,180 पे मार्केट है। लगभग यहाँ पे 10 पॉइंट की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और आपको पता है कि स्कैल्पिंग में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 से 15 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी होते हैं। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। आप देख भी रहे होंगे कि हमारा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हम लेने के लिए बैठे लगभग 30 पॉइंट 1:7 के हिसाब से हम इस ट्रेड में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। करंट में हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, 1:3 का हमें प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं इससे 1:7 का प्रॉफिट। तो होगा, टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, आई डोंट नो। लेकिन ट्रेड लेने के बाद हमें अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। इस ट्रेड का उद्देश्य सिर्फ यही है। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे ये सोच के कि ये एक डेमो ट्रेडिंग है। लोगों को रियल ट्रेड देखने की बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको उन सब चीज़ों से सीखने को क्या मिलता है। कोई आता है, आपको रियल ट्रेड दिखाता है, अपना प्रॉफिट दिखाता है, अपना लॉस दिखाता है और चला जाता है। बट जो आप उस वीडियो के पीछे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको क्या सीखने को मिला। अगर कोई पैसा कमा रहा है, अगर किसी ने मान लीजिए 10,000 रुपये कमाए, तो क्या उनमें से वो आपको आधा देगा। किसी को लॉस हो गया तो क्या वो उसका आधा लॉस आपको दे देगा? नहीं। अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अगर मैं किसी वीडियो में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिले। तो इस वीडियो का उद्देश्य वही है कि मैं आपको बता सकूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक सही जगह पे ट्रेड लिया है। ठीक है, हमने प्रॉपर मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आया, रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आया, तब हमने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिंग के पीछे की रणनीति है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन तो भी हमें प्रॉफिट होगा इसकी क्या कोई गारंटी है? नहीं। तो इस वीडियो का उद्देश्य वही है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, सब समझ में आता है, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता है। कितना भी अच्छा सेटअप हो, लॉस होते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इस ट्रेड में हमने कोई गलती नहीं की है। मूविंग एवरेज के पास प्राइस आया, हमने ट्रेड लिया। एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास ट्रेड आया, हमने ट्रेड लिया। प्राइस आया तो हमने ट्रेड लिया। 24,170 के पास हमने ट्रेड लिया। तो आपको साइकोलॉजी लेवल भी पता होंगे कि 24,150 एक साइकोलॉजी लेवल है, तो बिल्कुल वहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया। अब इसके बाद भी अगर हमें लॉस होता है तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं हमने ट्रेड लिया है और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। एक बार स्टॉप लॉस हिट करने आया भी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और अभी स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब हमारा मार्केट है। एक छोटा सा हमने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। हम चाह रहे थे कि हम स्कैल्पिंग करें, लेकिन आप देखिए कि लगभग 30 मिनट इस ट्रेड में हो गए। तो यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। हमें जितनी सिंपल ट्रेडिंग लगती है उतनी सिंपल नहीं है। आपके पास कितने भी बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, आपके पास कितना भी बेस्ट सेटअप क्यों ना हो, अगर मार्केट एक बार साइडवेज हो गया तो साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। वहाँ पे आपके जो प्रीमियम है, जो आपके ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ठीका ठीके के कारण आपके जो प्रीमियम है वो गलने लगते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट हो गया है। लगभग जो 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था हिट हो गया, लेकिन लगभग 30 से 35 मिनट तक हम इस ट्रेड में रुके रहे। उसके बाद हमारा जो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी एंट्री गलत नहीं हुई है, हमारी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, ये मार्केट ही पूरा साइडवेज था। अगर हमारी स्ट्रैटेजी गलत रहती, हमारी एंट्री गलत रहती तो 4-5 मिनट में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन हमारी एंट्री सही थी। बट मार्केट साइडवेज हुआ, इसलिए 30 से 35 मिनट के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर मार्केट एक अच्छे रेंज में रहता, मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी रहती है, तो शायद से यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट हो जाता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज था, इसलिए 30-35 मिनट बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया।